नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो क्लास 11th के लिए है और 11th में हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था मीरा जी का जीवन परिचय यानी कवि परिचय। मीरा जी के बारे में बताया गया था आपको। और इस वीडियो में मीरा जी का जो पद आपके पाठ्य पुस्तक में काव्यखंड में संकलित है उसका पहला पद हमने लिखा है और उस पहले पद की व्याख्या भी करनी है और इस पर चर्चा भी करनी है प्रसंग सहित। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस पद को पढ़ते हैं। इसमें मीरा ने लिखा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ गई कुल की कान कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमथ घृत काढ़ लियो डार दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहि। इसका प्रसंग ये है कि मीरा जी जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उनके प्रेम में लीन हो चुकी हैं और उन्होंने इस पद के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि हमने अपने इस संसार के सारे लोक लाज सारे रीत रिवाजों को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रूपी रस में जो है मैं डूब गई हूँ। मुझे अब किसी प्रकार की लोक लाज की किसी समाज की कोई चिंता नहीं है। अब मुझे केवल भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति दिखाई दे रही है और उसी भक्ति में मैं लीन हो जाना चाहती हूँ। और उस भक्ति के मार्ग पर चलने के कारण मुझे कितनी कठिनाइयां हुई, उन कठिनाइयों का भी वर्णन किया है। तो आइए इस पद की व्याख्या करते हैं, इस पद को पढ़ते हैं। पहली लाइन है कि लिखा मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कहा मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, हमारे आराध्य हमारे सब कुछ केवल भगवान श्री कृष्ण हैं, दूसरो न कोई। मेरे साथ और कोई दूसरा नहीं है और कोई दूसरे की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कौन है? गिरधर। गिरधर का मतलब गिर मतलब पर्वत, धर मतलब धारण करने वाले, अर्थात पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात वह शक्तिशाली व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन्होंने गोवर्धन जैसे विशालकाय पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। गोकुल वासियों की रक्षा के लिए एक बार ऐसा समय आया था, एक प्रसंग था इसका, कि गोकुलवासी भगवान इंद्र की पूजा करते थे और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा होती थी। तो उस समय जो है इंद्र की पूजा करने की तैयारी चल रही थी, सारे सामान सब कुछ व्यवस्थित हो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, अब मुझे गोकुल वासियों को भगवान इंद्र की पूजा नहीं करनी है और गोवर्धन की पूजा शुरू होगी। और गोवर्धन की पूजा शुरू हुई। भगवान इंद्र क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सारे मेघों को कहा कि जा करके गोकुल में ऐसी मूसलाधार बारिश करो कि गोकुल रसातल में चला जाए। और जब गोकुल में सारे मेघ आकर के बारिश करने लगे तो गोकुल वासियों के ऊपर जब यह आपत्ति पड़ी, विपत्ति पड़ी, कष्ट पड़ा और गोकुलवासी त्राहि त्राहि करने लगे, उस समय पूरे गोकुलवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। और जिस दिन उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया, उसी समय से उनका नाम गिरधर पड़ा। तो यहाँ मीरा जी कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, आराध्य हैं, दूसरों न कोई, किसी दूसरे की मुझे आवश्यकता नहीं है। और जाहिर सी बात है, स्पष्ट है यह कि जिस व्यक्ति के पास ऐसे विशाल ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों से जिसका साथ होगा, ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति से जिसका साथ होगा, वो किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। दूसरी लाइन में कहा जाके सिर मोर मुकुट, कहा जिसके सिर पे वो मोर मुकुट विराजमान है। एक 9th में आप पढ़ के आए होंगे, 9th में एक पद था, सवैया रसखान जी ने लिखा था। उसमें जब एक गोपी जो है भगवान श्री कृष्ण का अवतार धारण करती है, रूप धारण करती है, तो वहां भी लिखा हुआ था कि मोर पखा सिर ऊपर राखी, गुंज की माल गले पहिरूंगी। यानी भगवान श्री कृष्ण जो है अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते हैं। इसीलिए मीरा जी ने लिखा है कि जाके सिर, यानी जिसके सिर पे वो मोर का मुकुट विराजमान है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। बाकी इस संसार में और किसी व्यक्ति से मेरा कोई नाता नहीं है, इस संसार से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, हमारे पति हैं। उनके सिर पर मोर का मुकुट विराजमान है, जिससे वो अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। आगे
अगली लाइन में लिखा कि छाड़ दई कुल की कहानी। छाड़ दई मतलब छोड़ दिया, कुल मतलब परंपरा यानी अपने वंश की, कहानी मतलब मर्यादा। कहा कहा हमने भगवान श्री कृष्ण के इस प्रेम को पाने के लिए, इस भक्ति को पाने के लिए अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया, अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया। कहा करी है कोई, अब मुझे चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है अब, क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया है, अपना सब कुछ मान लिया है। अगली लाइन में कहा कि संतन डिग बैठ बैठ, डिग मतलब साथ, संतन मतलब संतों, संतों के साथ बैठ बैठ करके, संतों के साथ भजन कीर्तन कर करके, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी भजन को गा गा करके मैंने लोक लाज, अर्थात इस लोक लाज मतलब इस सांसारिक लाज को, सांसारिक पर्दा जिसे हम कहते हैं, उस लोक लाज को, इस सांसारिक लोक लाज को हमने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई लोक लाज नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया संतों के साथ बैठ बैठ करके। और फिर आगे की लाइन में कहा मीरा जी ने कि आसवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। कहा मैंने भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं के जल से सींचा है, और उस प्रेम को पाने के लिए हमने बहुत आंसू बहाए हैं, अर्थात बहुत कष्ट सहे हैं, परिवार वालों से कष्ट सहा है, अनेक प्रकार की यातनाएं झेली हैं, विष का प्याला तक पीने को मिला है मुझे, लेकिन उस प्रेम रूपी बेल को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है। और फिर कहा अब बेल फैल गई, और कहा अब वो बेल यानी अब वो प्रेम रूपी बेल बड़ी हो गई है, फैल गई है, अर्थात वो प्रेम मुझे प्राप्त होने लगा है, आनंद फल हुई, और वो मुझे अब आनंद का फल देने लगी है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है अब वो प्रेम मुझे मिलने लगा है, और उस प्रेम से मैंने इस संसार के सारे दुख को भुला दिया है। मुझे किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, सारे कष्ट मैंने त्याग दिए हैं, क्योंकि मुझे भगवान श्री कृष्ण का वो प्रेम मिलने लगा है। आगे कहा दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। कहा मैंने भगवान श्री कृष्ण रूपी पात्र में, यानी उस भगवान श्री कृष्ण रूपी दूध के पात्र को बड़े प्रेम से मथा है, और उसको मथने के बाद उससे जो घृत निकला है उस घृत को मैंने निकाल लिया है, और उस छाछ को अर्थात मट्ठे को छोड़ दिया है। तात्पर्य कहने का यह है मीरा जी के कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के उस प्रेम को बड़े मेहनत से प्राप्त किया है, बड़ी साधना से प्राप्त किया है, और साधना से प्राप्त होने वाले उस प्रेम को मैंने प्राप्त कर लिया है, और बाकी सारे दुखों को मैंने भुला दिया है। छाछ यानी उस मट्ठे रूपी दुख को मैंने भुला दिया है, त्याग दिया है। उस प्रेम को प्राप्त करने में जितने भी कष्ट सही हैं उस कष्ट को मैंने भुला दिया है। और फिर कहा कि भगत देख राजी हुई, और कहा भगवान श्री कृष्ण के प्रति लोगों की आस्था देखी, और अपनी इस भक्ति को देख करके कि मेरा मन भगवान श्री कृष्ण में तल्लीन हो रहा है, इसको देख करके मुझे प्रसन्नता हो रही है, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जगत देख दो रोई, लेकिन इस संसार को देख करके जिसने मुझे अनेक प्रकार के कष्टों में उतारा है, अनेक प्रकार के कष्ट प्रदान किए हैं, अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई हैं इन संसार के लोगों के द्वारा, इसलिए उन्हें देख करके मुझे आज भी रोना आ रहा है, दुख हो रहा है। लेकिन फिर भी क्या कहती हैं कि दास मीरा लाल गिरधर, कह रही है हे भगवान श्री कृष्ण, यह मीरा तुम्हारी दासी है, और तारो अब मोही, मुझे इस भव सागर से, मुझे इस संसार सागर से मुक्ति प्रदान करो, मोक्ष प्रदान करो, इस भव सागर से मुझे पार करा दो। एक बार पुनः इसकी व्याख्या करते हैं, बड़ा सरल है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। सब समझ लीजिए कि यह जो पद है ये बहुत ही रोचक पद है, इसको मीरा जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने अपनी कष्ट का भी वर्णन किया, और भगवान श्री कृष्ण के उस भक्ति से जो उन्हें प्रेम मिल रहा है, जो रस मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, उस आनंद की अनुभूति कराई है मीरा जी ने। तो एक बार फिर से पढ़ ले, दोबारा रिवाइज में करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, सरसरी निगाह से देखिएगा, मीरा जी कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कहा मेरे तो आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, और दूसरा मेरा कोई नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण शक्तिशाली हैं, और जिसका साथ किसी शक्तिशाली व्यक्ति से होता है उसे अन्य किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है।
अगली लाइन में कहा जाके सिर मोर मुकुट, कहा जिसके सिर पर वो मोर का मुकुट विराजमान है वही मेरा पति है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। मोर मुकुट विराजमान होने का तात्पर्य कि भगवान श्री कृष्ण सुंदर भी हैं और अत्यधिक सुशोभित और सुंदर दिखाई देती हैं, इसलिए इस संसार में और किसी व्यक्ति से मेरा वास्ता नहीं है। अगली लाइन में कहा कि छाड़ दई कुल की कहानी, कहा मैंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जब से भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है तब से मैंने अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है। कहा करिए कोई लोग मुझे चाहे कुछ भी कहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। संतन डिग बैठ बैठ, कहा संतों के साथ बैठ बैठ करके मैंने लोक लाज खो दिया है, मुझे कोई लोक लाज का डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आसुमन जल सींच सींच प्रेम बोले बेल बोई, कहा मैंने भगवान श्री कृष्ण के उस प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं के जल से सींचा है और कहा अब तो बेल फैल गई और अब वो प्रेम रूपी बेल फैल गई है और मुझे आनंद का फल देने लगी है, यानी भगवान श्री कृष्ण का वो प्रेम वो भक्ति मुझे प्रदान होने लगा है, प्राप्त होने लगा है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, कहा मैंने भगवान श्री कृष्ण के उस दूध रूपी पात्र में दूध रूपी उस प्रेम को मैंने बड़े प्रेम से मथा है और उससे प्राप्त होने वाले जो है प्रेम को, उस भक्ति को मैंने घृत के रूप में निकाल लिया है और बाकी जितने कष्ट थे उस कष्ट को छाछ के रूप में छोड़ दिया है और मुझे अब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। भगत देख राजी हुई, कहा भगवान श्री कृष्ण के प्रति लोगों की भक्ति देखकर और मुझे प्राप्त होने वाली भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न तो हूं, लेकिन इस संसार के लोगों ने मुझे जो कष्ट दिया है, जगत देख रोई, उस संसार को देखकर मुझे रोना आता है, मुझे दुख होता है। और फिर अंतिम पंक्ति में कहती है कि दास मीरा लाल गिरधर, कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे माखन कुंद बिहारी लाल, मैं आपकी दासी हूं। दास मीरा, करे मीरा आपकी दासी है और तारो अब मोही, मुझे इस भव सागर से मुक्ति प्रदान करो, मुझे इस संसार सागर से मोक्ष प्रदान करो। तो ये पहला पद है। एक पद की व्याख्या अगले वीडियो में हम करेंगे। जहां भी आपको समस्या आई होगी, जो जिस भी शब्द को का अर्थ आपको नहीं पता लग रहा होगा, आप उसका अर्थ जो है कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके पूछ सकते हैं। वैसे आप फिर से एक बार जान लीजिए, गिरधर मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण, दूसरों न कोई, इसका मतलब कोई नहीं है। छाड़ी मतलब छोड़, दई मतलब दिया, कुल मतलब वंश या परंपरा, कहानी मतलब मर्यादा। उसके बाद संतन डिग मतलब साथ में, बैठ बैठ तो आप जानते हैं। लोक लाज मतलब सांसारिक लोक लज्जा, खोई मतलब खो देना, असुवन मतलब आंसू, जल सींच सींच आप जानते हैं। प्रेम बेल यानी प्रेम रूपी बेल, प्रेम रूपी लता। आनंद मतलब आनंद, दूध की मथनिया आप जानते हैं। बिलोई का मतलब होता है मथना। दधि मथ घृत काढ़ लियो, घृत मतलब होता है घी। और छाड़ दई छोई मतलब छाछ या मट्ठा। भगत देख राजी हुई, राजी मतलब प्रसन्न हुई। जगत देख रोई, जगत मतलब संसार। ठीक है। दास मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही, यानी व्याख्या क्लियर है। आपको जहां भी समस्या होगा आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा पद पढ़ाएंगे।